जय हिंद साथियों। भारत का इतिहास मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा जो है ना उसकी यूनिट 1 में शामिल है और उसको हम देख रहे हैं, जिसमें हम इससे पहले भारतवर्ष, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय शिक्षा प्रणाली, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग और ऋत को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सभा एवं समिति की, षड्दर्शन की, स्मृतियां, ऋण एवं यज्ञ की बात करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, वर्ण, संस्कार और कर्म के सिद्धांत को देखने को मिलेंगे। तो इस जो वीडियो में यह जो वीडियो अभी आप देख रहे हो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है सभा एवं समिति से लेकर के जो यज्ञ तक के जो टॉपिक हैं एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। बड़े ध्यान से और टकटकी लगाकर चीज़ों को देखते रहिएगा। साथ में हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो का रिवीजन भी करते रहिएगा। जैसे ही आप देख लेते हो तो चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लिया करो, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो ये जो संकल्पना एवं विचार वाले जितने भी टॉपिक नए ऐड हुए हैं सिलेबस में, इनसे पिछले वर्ष जो है 4 प्रश्न देखने को मिले थे। अगर हमारे 4 से 5 घंटे की वीडियो में आपके 4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़े ध्यान से चीज़ों को कंप्लीट करते जाइएगा। हम क्लास को शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहुँचते हैं हम सीधे टॉपिक पर और फिर हम टॉपिक की बात करेंगे ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है कंप्लीट कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है सभा एवं समिति। सभा एवं समिति में सबसे पहले हम परिचय समझेंगे, फिर सभा एवं समिति को देखेंगे और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है शुरू हो जाएगा। देखो, वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों एवं परवर्ती साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से वेदित होता है कि प्राचीन भारतीय राजतंत्र में सभा एवं समिति नामक जो संस्थाएं हैं उनका विशिष्ट योगदान रहा है। उस समय एक राजनीतिक संस्थाएं भी हुआ करती थीं। सभा एवं समिति प्राचीन काल में राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्था हुआ करती थी। किस पर? राजा पर। वर्तमान समय की तरह प्राचीन समय में संसद के तीनों स्तर, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की तरह सभा समिति नामक 2 संस्थाएं हुआ करती थीं। जैसे वर्तमान में आपको आज के समय में संसद देखने को मिलती है ना, ऐसे ही संसद की तरह ही ये संस्थाएं उस समय कार्य करती थी, जो राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। सबसे पहले हम सभा की बात करेंगे कि सभा में कौन कौन लोग शामिल होते थे और क्या थी सभा, किस किस कार्यों को करती थी और क्या क्या इसके बारे में बताया गया है, तो इसको समझते हैं। सभा जो है, सभा में श्रेष्ठ, कुलीन तथा अभिजात लोगों की संस्था हुआ करती थी। जो सभा थी उस समय के श्रेष्ठ, कुलीन और अभिजात वर्ग की सभा हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी, परंतु जो है उत्तर वैदिक काल है इसमें स्त्रियों ने इसमें भाग लेना बंद कर दिया था। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां इसमें भाग लिया करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए स्त्रियां इसमें भाग नहीं लेती थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। सभा के सदस्य सभे प्रिय कहलाते थे, सभे प्रिय कहलाते थे। तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख जो है 8 बार किया गया है। स्त्री को सभावती कहते थे, स्त्री को सभा में सभावती कहा जाता था और पुरुष को सभे कहा जाता था। तैतरीय ब्राह्मण में वरिष्ठ सदस्यों को सभापाल कहा गया है। तो तैतरीय ब्राह्मण में जो वरिष्ठ सदस्य हुआ करते हैं उनको सभापाल कहा जाता है। सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है, तो यह भी आपको याद रखना है कि सभा को किस अन्य नाम से जाना गया है, नरिष्ठा भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि सभा में अक्ष और जुआ खेला जाता था। तो ऋग्वेद जो है उसमें उल्लेख मिलता है कि सभा में जो है अक्ष यानी कि पासा और जुआ जो है खेला जाता था। सभापति को ईशान कहा जाता था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि सभा नामक संस्था का जो सभापति हुआ करता था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो उसे ईशान के नाम से जाना जाता था, यह याद रखना है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएं यानी कि बेटियां कहा गया है, पुत्री कहा गया है। तो सभा और समिति को अथर्ववेद में जो है दुहिताएं कहा गया है, प्रजापति की पुत्री कहा गया है। सभा के सदस्य प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक तथा जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हॉपकिंस ने सभा की तुलना जर्मन शब्द सिप्पे से की है। मैत्रायणी संस्था जो है उसमें मैत्रायणी संहिता जो है इसमें ग्राम वादिनी न्यायालय और गांव के न्यायाधीश का न्यायालय जो है वर्णन मिलता है। सभा में भाग लेने वाले विद्वान, प्रभावशाली और चरित्रवान लोग हुआ करते थे। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जुआ उस समय किस प्रकार का खेला जाता था। अथर्ववेद में सभा का नाम नरिष्ठा, वाद विवाद का स्थल तथा अंति, जिसके निर्णयों का उल्लंघन न हो, कहा गया है। तो जो अथर्ववेद है उसमें सभा को नरिष्ठा के नाम से भी जाना गया है, साथ ही अंति के नाम से भी जाना गया है।
और सभा को कष्ट और प्रचंड कहकर भी संबोधित किया गया है, जो कि विधि का उल्लंघन करने वालों को कष्ट प्रदायक था। कैसा था? कष्ट प्रदायक था, जो विधि का उल्लंघन किया करते थे। पारस्कर ग्रह सूत्र में सभा को शब्दवती और प्रकाशवती भी कहा गया है। वहीं सभा के प्रमुख कार्य चारागाहों पर चर्चा, गायों पर चर्चा तथा न्याय कार्य भी किया जाता था। इसके अन्य नाम में आपत्ति एवं आवेश न्यायालय में कार्य करने के कारण थे। तो इनके अन्य नाम जो है आपत्ति और आवेश में न्यायालय में कार्य करने के कारण भी थे। इसके बाद हम समिति की बात करेंगे। उससे पहले एक बार हम सभा का दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सभा में हमने सबसे पहले देखा श्रेष्ठ और कुल अभिजात वर्गों की ये संस्था थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि ऋग्वैदिक काल में इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्होंने भाग लेना जो है बंद कर दिया था और ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख मिलता है। स्त्रियां जो होती थी उनको सभापति कहा जाता था और पुरुषों को सभे कहा जाता था, याद रखना है। सभा को नरिष्ठा के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही आपको ये याद रखना है कि सभापति को ईशान कहा गया है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें और, जिसमें अथर्ववेद में बताया गया है कि जो सभा और समिति हैं ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हुआ करती थीं। सभा के सदस्य प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके बाद आपको जो याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अथर्ववेद में सभा का नाम जो है नरिष्ठा बताया गया है और अंति बताया गया है। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम समिति की बात करते हैं। ऋग्वेद में समिति के अल्प उल्लेख मिलते हैं, किंतु उत्तर वैदिक साहित्य में जो है विशेषकर अथर्ववेद में समिति के बारे में अनेक उल्लेख मिला है। तो ऋग्वेद में तो बहुत ही कम मात्रा में जानकारी मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समिति के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में 13 बार इसका उल्लेख देखने को आया है और सामान्य जन से मिलकर ये बनी हुई संस्था थी। तो इसमें कोई श्रेष्ठ व्यक्ति या कुछ ऐसा नहीं होता था कि कुलीन वर्ग के लोग हों या अभिजात वर्ग के, ये सामान्य लोगों से बनी हुई संस्था थी। सामान्य लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। जैसे वर्तमान में लोकसभा होती है, वैसे ही उस समय की ये संस्था थी। राजा का चुनाव समिति के द्वारा किया जाता था। जो समिति होती थी उसके द्वारा ही राजा का चुनाव होता था और संपूर्ण प्रजा को इसमें भाग लेने का अधिकार था, आवश्यक था। सभा की तुलना में अपेक्षाकृत नवीन संस्था थी ये। इसका प्रमुख जो है ईशान कहलाता था। तो समिति का प्रमुख भी कौन कहलाता था? ईशान कहलाता था। ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है में सब नागरिकों को राष्ट्रीय समिति में एक साथ मिलकर आने के लिए आह्वान किया गया है, जो कि संज्ञान या समज्ञान देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार? 9 बार मिलता है हमें देखने को। अब हम षड दर्शन की बात करेंगे। षड दर्शन में हम कौन कौन से दर्शन देखते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो षड दर्शन में हम सबसे पहले परिचय की बात करेंगे। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की हम बात करेंगे। क्या होता है षड दर्शन? देखो, दर्शन जो है दृश्य धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना, अतः जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु की तात्विक मीमांसा का दर्शन को कहते हैं दर्शन, है ना। और भारतीय दर्शनों के 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। भारतीय दर्शन जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक वे होते हैं जो वेदों तथा ईश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं, उदाहरण के लिए षड दर्शन जिसे हम पढ़ने वाले हैं। वहीं नास्तिक वे होते हैं जो वेदों एवं ईश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे बौद्ध तथा जैन धर्म एवं चार्वाक, इन्हें भी हम पढ़ने वाले हैं। षड दर्शन में जो है भारतीय दर्शनों का पूर्ण विकास जो है गुप्त काल में हुआ है, एक तो ये याद रखना है। बाकी दर्शन में जो है हम 6 दर्शन देखने वाले हैं: योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और सांख्य। सबसे पहले हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि कपिल। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है ये सांख्य दर्शन। 25 तत्वों का विवरण मिलने के कारण इसे सांख्य दर्शन का नाम दिया गया है। यह पूर्णतः बौद्धिक एवं सैद्धांतिक दर्शन है, जिसमें सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है और भगवत रचना श्री कृष्ण ने की थी इसकी। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि कपिल, जिसे सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपको ये तथ्य जो है याद रख लेना है। साथ ही आपको यह याद रखना है कि बौद्धिक और सैद्धांतिक दर्शन पर यह आधारित है। कुल तत्व इसमें 25 हैं और मुख्यतः 2 तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। इसी दर्शन में जो है सांख्य दर्शन में प्रकृति की तुलना स्त्री से की गई है ना। प्रकृति की तुलना किससे की गई है? स्त्री से की गई है। सांख्य दर्शन का नामकरण महाभारत के आदिवर्त से हुआ है। तो सांख्य दर्शन का जो नामकरण है महाभारत के आदिवर्त से हुआ है और सांख्य दर्शन का मुख्य रूप से
तीन प्रमाणों को मानता है। एक तो प्रत्यक्ष, सांख्य दर्शन जो है ये तीन प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उपमान को नहीं मानता, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को ये मानता है। द्वैतवाद का समर्थक है, तो सांख्य दर्शन जो है ये द्वैतवाद का समर्थक है, क्योंकि इसके दो मूल तत्व हैं, एक तो है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। एक तो है प्रकृति, प्रकृति का तत्व अचेतन है, सक्रिय एवं शाश्वत है और यह स्थायी है। वहीं सृष्टि का आदि कारक जो है तीन गुण होते हैं, सत, रज और तम। सत, रज और तम। सृष्टि का कारक, आदि कारक जो है तीन गुण होते हैं, एक तो होता है सत, रज और तम। वहीं दूसरा द्वैतवाद के सिद्धांत में दूसरा है पुरुष। आत्मा की संज्ञा दी जाती है, निव्य, सर्वव्यापी, शुद्ध एवं चेतन माना गया है इसे। आत्मा की संज्ञा दी गई है पुरुष को, है ना। इसके मूल तत्व जो बताए गए हैं प्रकृति और पुरुष, तो यहाँ पुरुष की पुरुष वर्ग से बात नहीं की जा रही है, आत्मा की संज्ञा दी गई है पुरुष को। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना ईश्वर ने ही की है, ऐसा माना जाता है। सांख्य दर्शन मानता है कि सृष्टि की जो रचना है ईश्वर के द्वारा की गई है, वहीं सृष्टि की उत्पत्ति पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से हुई है, तो आत्मा और प्रकृति के संयोग से हुई है। सृष्टि और पुरुष विपरीत गुणधर्म वाले होते हैं, इन्हें पंगु अंधवत कहा गया है। तो सृष्टि और पुरुष जो हैं विपरीत गुण वाले होते हैं, इन्हें पंगु अधवंत कहा गया है। ये तो था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में आपको विशेष रूप से जो याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि इसके जो प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल हैं, और ये सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। पूर्णतः बौद्धिक एवं सिद्धांतिक दर्शनों पर आधारित है, और कुल तत्व इसमें 25 हैं और मुख्य तत्व इसके 2 हैं। जो मुख्य तत्व हैं इसमें 2 हैं, एक तो है प्रकृति और एक है पुरुष। प्रकृति की तुलना स्त्री से की गई है और पुरुष की तुलना आत्मा से की गई है। वहीं साथ में इसको ये भी याद रखना है कि जो सांख्य दर्शन है ये मानता है कि सृष्टि की रचना किसने की है, ईश्वर के द्वारा की गई है। अब हम इसके प्रमुख सिद्धांत को देखते हैं। सांख्य दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत। जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है ये कहता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, तो प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। गुणत्रयम दूसरा सिद्धांत है, गुणत्रयम। इसमें सत्व, रज और तम को शामिल किया गया है। वहीं पुरुष बहुत्व सिद्धांत। संसार में अनेक पुरुष हैं क्योंकि सृष्टि में जन्म और मरण की प्रक्रिया मौजूद है। तीसरा, सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुखों का उल्लेख देखने को मिलता है, तो ये पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन में कौन कौन से दुखों का उल्लेख मिलता है। एक तो आध्यात्मिक दुख, जिसे मानसिक और शारीरिक दुख कहते हैं। अधिभौतिक दुख, मनुष्य, पशु, मनुष्य आदि से प्राप्त दुख। आदि देव दुख, अलौकिक शक्तियों से प्राप्त दुख जैसे भूत और मन्नतें, उसे आदि दैविक दुख कहा जाता है। तो अधिध्यात्मिक दुख, मानसिक और शारीरिक दुख, अधिभौतिक दुख, पशु और मनुष्य आदि से प्राप्त दुख, और आदि दैविक दुख जिसमें अलौकिक आदि शक्तियों से प्राप्त दुख जैसे भूत प्रेत जो है वो शामिल हैं। ये तो था सांख्य दर्शन जिसमें 3 प्रकार के दुखों का उल्लेख मिलता है, और इसमें सिद्धांत याद रखने हैं सत्कार्यवाद का सिद्धांत, गुणत्रयम और पुरुष बहुत्व सिद्धांत। अब हम अगले दर्शन पर चलते हैं जिसको योग दर्शन के नाम से जाना गया है। योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि पतंजलि, और इनका मुख्य ग्रंथ है योग सूत्र। योग का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा तथा परमात्मा का मिलन। गीता में समत्व योग का उल्लेख मिलता है, तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं पतंजलि। योग दर्शन में आपको याद रखना है कि समता योग प्राप्त व्यक्ति दुख, सुख, जय, पराजय, लाभ, हानि आदि से में समभाव रहता है, उसका एक सा समान भाव रहता है सभी चीजों को लेके, चाहे वो दुख में हो चाहे सुख में हो, जय पराजय, लाभ हानि सब में ही वो सुखी ही रहता है, मतलब खुश रहता है। एक प्रकार से कहने का मतलब ये है जिसको कोई भी चीज जो है वो विचलित ना कर सके। तैयारी के दौरान आपको भी ऐसे ही समता योग का पालन करना होगा। आपको आपके साथ जो है ना, आपके आसपास कोई भी कुछ भी होता रह रहा हो, आपका विशेष रूप से ध्यान जो है ना आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों से डर जाना चाहिए।
मूल तत्व जो है ना, मूल तत्व 26 होते हैं। कितने होते हैं? मूल तत्व 26 बताए गए हैं इसमें। सांख्य दर्शन के 25 और प्लस इसमें ईश्वर को भी शामिल कर लिया गया है योग दर्शन में। योग सूत्र में चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहा गया है और चित्त की 5 प्रवृत्तियां बताई गई हैं। योग सूत्र में चित्त की 5 प्रवृत्तियां बताई गई हैं। एक तो प्रमाण, जिसे सत्य ज्ञान कहा गया है। दूसरा बताया गया है विपर्यय, मिथ्या ज्ञान। तीसरा है विकल्प, जिसे कल्पना कहा गया है। चौथा है निंद्रा और पांचवा है स्मृति। तो 5 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई गई हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। प्रमाण के 3 भेद हैं। प्रमाण के कितने भेद हैं? 3 भेद बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। चित्त जो है मन की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध। इनको विस्तार से समझने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अभी नाम याद रखो, क्योंकि मुख्य परीक्षा के उपयोगी विषय है, लेकिन मुख्य परीक्षा में ये शामिल नहीं है, तो इसलिए हमें इनको विस्तार देने की जरूरत नहीं है। वही जो योग दर्शन है, इसमें दुख के 5 प्रकार बताए गए हैं। दुख कितने प्रकार के? 5 प्रकार के दुख जो हैं वो बताए गए हैं। इसमें शामिल हैं अभिधा, अस्मिता, अहंकार, राग, आसक्ति, देश, ईर्षा और अभिनिवेश यानी कि मृत्यु का। भाई ये 5 दुख जो है वो बताए गए हैं। पहला जो दुख है अभिधा है, मतलब अज्ञान को बताया गया है। दूसरा दुख अस्मिता, अहंकार को बताया गया है। तीसरा दुख राग यानी कि आसक्ति को। चौथा दुख ईर्षा को बताया गया है और 5वां दुख जो है वो अभिनिवेश यानी कि मृत्यु के भय को बताया गया है। चित्त वृत्ति के निरोध के हेतु अष्टांगिक योग का मार्ग भी बताया गया है। तो जैसे महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक योग मार्ग बताया है ना, ऐसे इसमें भी बताया गया है, लेकिन उन्होंने दुख से मुक्ति के लिए बताया है, और ये जो है ना चित्त वृत्ति के निरोध के लिए हेतु है। चित्त वृत्ति के निरोध के हेतु है। योग दर्शन में अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है देख लेते हैं। इसमें जो पहला शब्द मिलता है देखने को यम, और यम का अर्थ होता है निर्वृत्त यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना यम है। नियम, नियम का मतलब है सदाचार का पालन यानी कि शौच, संतोष और तप करना। वहीं आसन, शारीरिक अनुशासन की बात की जा रही है। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण की बात की जा रही है। प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। धारणा, मन को किसी अभिष्ट वस्तु पर केंद्रित करना। ध्यान, ध्येय विषय पर चिंतन मनन करना। और समाधि, चित्त की एकाग्रता। योग अभ्यास की अंतिम अवस्था को समाधि कहा जाता है। चित्त की एकाग्रता और योग अभ्यास की अंतिम अवस्था जो है उसे समाधि कहा गया है। चित्त वृत्ति के निरोध के 8 मार्ग योग दर्शन में बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रारंभिक 5 योगों को बहिरंग साधन एवं अंतिम 3 योगों को अंतरंग साधन कहा गया है। समाधि के 2 प्रकार होते हैं: संप्रगात, एकाग्रता की बात की गई है, और असंप्रगात, निरुद्ध, रोकना की बात की गई है। अब हम अगले दर्शन पर आएंगे, न्याय दर्शन पर, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं अक्षपाद गौतम। तो गौतम ऋषि को जो है न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। इसका प्रमुख ग्रंथ है न्याय सूत्र। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय। क्या होता है? न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय। प्रमाणों की संख्या इसमें 4 मानी गई है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। जबकि हमने सांख्य दर्शन में देखा था कि प्रमाणों की संख्या उसमें 3 बताई गई थी, जिसमें उपमान को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को जो है वो शामिल किया गया था। लेकिन न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाणों की बात की गई है। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं गौतम ऋषि। प्रमुख भाष्यकार वात्स्यायन, न्याय भाष्य लिखा है इन्होंने। वाचस्पति मिश्र, न्याय नर्तिका, और उदयनाचार्य जो है ना, इन्होंने न्याय कुएमांजलि का वर्णन किया है। 6 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो द्रव्य, गुण, धर्म, सामान्य, समवारी और अभाव। प्रमेय यानी कि जानने योग्य पदार्थ, इनकी संख्या जो है 12 बताई गई है, और इसमें से प्रमुख प्रमेय है आत्मा और उपवर्ग, इनको जानने योग्य ये चीज वस्तुएं हैं। तो ये तो था न्याय दर्शन, जिसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं गौतम ऋषि को माना जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब हम वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं, जो कि हमारा एक और सबसे महत्वपूर्ण दर्शनों में से एक है। इसके जो प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद को जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं, और मूल प्रमाणित ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, जो कि
कणाद इसके रचयिता हैं। तो महर्षि कणाद जो हैं वैशेषिक सूत्र के रचयिता हैं। महर्षि कणाद के कुछ अन्य नाम भी हैं, जिसमें कणभूक, उलूक, कश्यप इन्हें कहा जाता है। प्रमुख टीकाकार जो है, टीकाकार का मतलब होता है कि जो पहले ग्रंथ लिखा जा चुका है उसी पर आधारित ग्रंथ लिखा है ना, तो उसको टीकाकार कहा जाता है। प्रशस्त पाद पदार्थ धर्म संग्रह उदयन के द्वारा, किसके द्वारा? उदयन और श्रीधर के द्वारा। वैशेषिक दर्शन में विशेष नामक पदार्थ पर अधिक बल दिया गया है। पदार्थ क्या होता है? जिस वस्तु का किसी पद या शब्द से ज्ञान होता है ना, उसे पदार्थ कहते हैं। तो जिस वस्तु का किसी पद या शब्द से ज्ञान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। इसकी इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। भाव, एक तो भाव वह पदार्थ जो विद्यमान है, और दूसरा है अभाव। मूलतः पदार्थ की 6 संख्या बताई गई है अभाव में। तो इनको यहाँ विस्तार से दिया गया है, लेकिन इनको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जानना है परमाणुवाद का सिद्धांत। कौन सा? परमाणुवाद का सिद्धांत महर्षि कणाद ने दिया है। परमाणुवाद का सिद्धांत, परमाणुवाद के अनुसार सभी वस्तुओं का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के उचित संयोग से हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के उचित संयोग से जो है सभी वस्तुओं का निर्माण हुआ है। तो ये परमाणुवाद का सिद्धांत है। परमाणु निष्क्रिय होते हैं, इन्हें गति ईश्वर प्रदान करता है, ऐसा जो है ना वैशेषिक दर्शन में बताया गया है। और परमाणुओं के संयोग से वस्तुओं का निर्माण, विच्छेद से वस्तुओं का विनाश होता है। अब हम आते हैं पूर्व मीमांसा, जिसे मीमांसा दर्शन के नाम से जाना जाता है। पूर्व मीमांसा की बात करते हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक माने जाते हैं ऋषि जैमिनी। इनका प्रमुख ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। विषय की बात करें तो वेदों के पूर्व का भाग का अध्ययन है ये। वेदों के पूर्व भाग का अध्ययन है मीमांसा दर्शन। भाष्यकार जो है ना सवर, स्वामी, प्रभाकर, कुमारली भट्ट, इनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। जो मीमांसा दर्शन है इसमें वेद शाश्वत सत्य है तथा धर्म ही अंतिम सत्ता है, ये बताया गया है मीमांसा दर्शन में। 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। साथ ही 2 और नए जो हमें देखने को मिलते हैं वो याद रख लेना है: अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। जगत की सत्यता की स्वीकारता है इसमें, जो वर्तमान जगत है इसकी सत्यता की स्वीकारता है, तो उस समय के हिसाब से। तो मीमांसा दर्शन यानी कि जिसमें पूर्व मीमांसा की बात की जाती है, जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं और उनका प्रमुख ग्रंथ है मीमांसा सूत्र, आपको याद रखना है। उत्तर मीमांसा की बात करें, जिसे वेदांत दर्शन के नाम से जाना गया है, इसके प्रवर्तक बदरायण हैं। कौन है इसके प्रवर्तक? बदरायण हैं। और ब्रह्मा सूत्र और वेदांत सूत्र की इन्होंने रचना की है। यह दर्शन वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों में निहित दार्शनिक तथ्य की व्याख्या करता है। इसका जो है इस दर्शन में निहित ब्रह्मांड विज्ञान की संख्या दर्शन सांख्य दर्शन से समता देखने को मिलती है। ग्रहण को सच्चिदानंद माना तथा उसे ज्ञान, अंततः अनंत तथा सत्य कहा गया है ग्रहण को। तो सिर्फ आपको उत्तर मीमांसा में यही याद रखना है कि बदरायण जो है वो इसके प्रवर्तक हैं। यहाँ पर सभी दर्शन और उनके प्रतिपादक एवं विशेष जो है वो दिया गया है। तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन, इस टेबल को आपको याद रखना है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं और इसके में प्रमाणिक ग्रंथ है सांख्यकारिका। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है और इनका प्रमुख ग्रंथ है योग सूत्र। वहीं न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं, न्याय सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं और इन्होंने वैशेषिक सूत्र की रचना की है। पूर्व मीमांसा के लिए जैमिनी का नाम याद रखना है और उत्तर मीमांसा के लिए बदरायण का नाम आपको याद रखना है। षड दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। हिंदू दर्शन का कौन सा आस्तिक विद्यालय ध्यान, चिंतन और मुक्ति पर जोर देता है? तो योग जो है ये ध्यान, चिंतन और मुक्ति पर जोर देता है। वैशेषिक दर्शन शास्त्र संप्रदाय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो वैशेषिक दर्शन शास्त्र का जो प्रस्ताव है ये महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया है। दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन किसके प्रतिपादित है? तो गौतम ऋषि जो है ना उन्होंने न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया है। योग के 8 अंगों में इंद्रियों की निवृत्ति के लिए क्या शब्द है? तो प्रत्याहार शब्द का प्रयोग किया गया है। योग के किस अंग में एकाग्रता शामिल है? तो धारणा में जो है एकाग्रता शामिल की गई है। योग के 8 अंगों में से आध्यात्मिक तल्लीनता किसे कहा गया है? तो समाधि को जो है आध्यात्मिक तल्लीनता कहा गया है।
मीमांसा दर्शन का कौन सा भाग वेदांत कहा गया है? तो उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा गया है। वहीं वेदांत दर्शन किसके प्रतिपादित हैं? तो वेदांत दर्शन जो है ना, बदरायण के द्वारा उत्तर मीमांसा इसी को कहा गया है। भगवत गीता में कौन से दर्शन का समावेश है? तो योग दर्शन का समावेश है भगवत गीता में। और ओम किस दर्शन का प्रतीक है? तो योग दर्शन का प्रतीक है ओम। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सर्वाधिक विस्तृत कौन सा दर्शन है? तो जो सर्वाधिक विस्तृत दर्शन है उसे मीमांसा सूत्र के नाम से जाना गया है, और सबसे संक्षिप्त जो है ना उसे योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। सांख्य दर्शन वैशेषिक मीमांसा, सांख्य वैशेषिक मीमांसा में किसकी स्पष्ट स्वीकृति नहीं है? तो ईश्वर की सत्ता जो है इसमें सांख्य वैशेषिक और मीमांसा इस दर्शन में जो है ईश्वर की सत्ता की स्पष्ट स्वीकृति देखने को नहीं मिलती है। वहीं जो निम्बकाचार्य हैं इनका संबंध किस मत से है, हमें ये बताना है। तो निम्बकाचार्य का संबंध जो है द्वैताद्वैतवाद से है। किससे है? द्वैताद्वैतवाद से निम्बकाचार्य का संबंध है। अगला प्रश्न है कि मीमांसा सूत्र के रचनाकार कौन है? तो आपको जैमिनी इनका आंसर करना है मीमांसा सूत्र की। योग दर्शन के अनुसार चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं? तो योग दर्शन के अनुसार जो है चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। बदरायण ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो ब्रह्मा सूत्र की रचना की है बदरायण ने। स्मृति संप्रदाय दर्शनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक माने जाते हैं शंकराचार्य को। अगला प्रश्न है आत्मा का तदात्मक ब्रह्मा से स्थापित हो जाना ही मोक्ष किस दर्शन की मान्यता है? उत्तर मीमांसा की मान्यता है। न्यायभास टीका किसने लिखी है? तो न्यायभास टीका जो है गौतम अक्षपाद ने लिखी है। किसने? गौतम अक्षपाद ने न्यायभास टीका को लिखा है। वहीं सांख्य दर्शन में कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? तो सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है। और योग दर्शन में कितने? तो योग दर्शन में 26 को याद रखना है। अगला प्रश्न है किस दर्शन का प्रधान लक्ष्य कर्म की महत्ताओं को स्वीकार करना है? तो मीमांसा दर्शन जो है उसका प्रमुख लक्ष्य यही है कि कर्म की महत्ताओं को स्वीकार करना। प्रमाण प्रमेय किस दर्शन से संबंधित तत्व हैं? तो ये न्याय दर्शन से संबंधित हैं। वहीं किस दर्शन को ईश्वर सांख्य भी कह देते हैं? तो योग दर्शन को ईश्वर सांख्य कहा जाता है। अगला है न्याय दर्शन के उपनाम क्या हैं? तो अनवीक्षिकी, तर्क विधा और हेतु विधा न्याय दर्शन के जो है उपनाम है। वहीं वैशेषिक दर्शन के अन्य नाम ओलुक, कणाद, पशुपति दर्शन और 10 लक्षणी जो है ना वैशेषिक दर्शन के अन्य नाम हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम जो है हमारे अगले टॉपिक स्मृतियों की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे परिचय को देखेंगे सबसे पहले स्मृतियों के, उसके बाद प्रमुख स्मृतियों को जानेंगे और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को समझेंगे कि कौन कौन से हमारे लिए परीक्षा उपयोगी तथ्य जो हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइएगा जी, एक ही बार करना होता है लाइक, है ना। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। स्मृति का जो शाब्दिक अर्थ होता है जो याद किए जाने योग्य हो, और इनको लिया गया है कहाँ से? धर्म सूत्रों से इनका विकास हुआ है, इसलिए इनको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों की जो रचना है आपको पद्य में देखने को मिलेगी। वैदिक साहित्यों में 2 प्रकार की स्मृतियों का वर्गीकृत किया गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति अर्थात श्रु से बना है अर्थात सुनना, और स्मृति के लिए संस्कृत मूल क्रिया श्रम से जिसका अर्थ होता है याद करना, है ना। और ऐसे वैदिक ग्रंथ जिन्हें याद की गई शिक्षाओं से संकलित किया गया हो उन्हें स्मृतियां कहा जाता है। वास्तव में इनकी संख्या जो है 18 है, 18 से अधिक है, लेकिन हम विशेष रूप से जो है 18 स्मृतियों को ही देखते हैं। तो हम प्रमुख स्मृतियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्मृतियां दी हुई हैं इन्हीं को हमें आगे पढ़ना है। सबसे पहले हम और सबसे महत्वपूर्ण स्मृति की बात करते हैं मनु स्मृति की। इसका जो लेखन है शुंग काल में किया गया है। तो मनु स्मृति का लेखन कब किया गया है? शुंग काल में किया गया है। ये मनु स्मृति की इमेज आप देख पा रहे हो। तो मनु स्मृति का जो लेखन है शुंग काल के समय में हुआ है। उत्तराधिकार संबंधी नियम का वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। और शुंग काल में लिखी गई मनु स्मृति पर जो प्रमुख टीकाएं हैं उनमें मेघातिथि, गोविंदराज, भरूची और कुल्लू का भट्ट ने प्रमुख टीका लिखे हैं। 7 प्रकार के दासों का उल्लेख इसमें मिलता है। महिलाओं की तलाक तथा पुनर्विवाह की अनुमति इसमें नहीं है। विधवाओं के मुंडन की संस्तुति की गई है इसमें। तो जो विधवा महिलाएं हैं उनका मुंडन किया जाता था इसके अनुसार, और महिलाओं को तलाक तथा पुनर्विवाह की अनुमति इसमें नहीं दी गई है। एक प्रकार से जो स्मृतियां हैं वो एक प्रकार के कानून ही हुआ करते थे।
महिला का अधिकार केवल स्त्री धन जो दहेज मिलता था एक प्रकार से उस पर होता है, और किसी और धन पर जो है महिला का अधिकार नहीं होता है। 1776 में अंग्रेजी में अनुवादित होने वाली ये प्रथम स्मृति थी। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोकों का वर्णन देखने को मिलता है। विवाह के इसमें 8 प्रकारों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण को शूद्र कन्या से विवाह करने का अधिकार था। यहाँ पर अलग अलग सिक्कों का भी वर्णन मिलता है जो कि आपको याद नहीं रखना है। औपनिवेशिक काल में हिंदू कानून के निर्माण में इस स्मृति का जो है मनुस्मृति का उपयोग किया गया। औपनिवेशिक काल में मनुस्मृति में आर्य संस्कृति को 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जिसमें ब्रह्मावर्त, महर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त के नाम से जाना गया है। ब्रह्मावर्त जो है सरस्वती और दृष्टदती जो नदी है उसके मध्य के क्षेत्र को, ब्रह्मार्षि क्षेत्र में कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन जनपद जो है शामिल थी। मध्य देश में हिमालय से विंध्य तथा सरस्वती के प्रयाग के बीच का जो हिस्सा है उसको मध्य देश, और आर्यावर्त 2 पर्वतों एवं 2 समुद्रों के मध्य के क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से जाना गया है। तो आपको याद रखना है मनुस्मृति में 4 सांस्कृतिक प्रदेशों की वर्णन किया गया है: ब्रह्मावर्त, ब्रह्मार्षि, मध्य देश और आर्यावर्त। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन मिलता है। 2 प्रकार के अध्यापकों की जानकारी मिलती है, एक तो उपाध्याय और दूसरे आचार्य की जानकारी मिलती है। जो पैतृक संपत्ति होती थी उस पर केवल पुरुषों का अधिकार है, महिलाओं का नहीं। तो मनुस्मृति के अनुसार केवल संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार हुआ करता था, ना कि जो है महिलाओं का। और इसमें नियोग प्रथा को पशु धर्म बताया गया है। तो नियोग प्रथा को पशु धर्म बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है मनुस्मृति की अपेक्षा अधिक सरल एवं सुव्यवस्थित है और संक्षिप्त में भी है। याज्ञवल्क्य स्मृति में न्योग प्रथा को स्वीकार किया गया है। धूतकीर्णा को राज्य नियंत्रण में लाए जाने की बात कही गई है। वहीं विधवाओं को पति की संपत्ति पर अधिकार दिया गया है। तो विधवाओं को जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में पति की संपत्ति पर अधिकार दिया गया है। इसमें 3 अध्याय हैं और 1003 श्लोक हैं। वहीं जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रमुख टीकाओं की बात करें तो विज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा है वो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। विश्वरूप की बालकीणा और अपरार्क कृत धर्मशास्त्र निर्वाच जो है ना, यह भी याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। विज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा है ना, ये कल्याणी के चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य थे उनके दरबारी थे विज्ञानेश्वर, और पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति पर अधिकार माना गया है पुत्र का। पिता की संपत्ति का बंटवारा पिता के जीवन काल में ही हो जाना चाहिए, यानी कर देना चाहिए, ऐसा विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में बताया गया है। दाय भाग जो है ना, टीकाकार जीमूत वाहन है इसके, और याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों पर यह टीका है। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 दाय भाग से प्रेरित है। तो ये जो दाय भाग है ना, हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में जो बनाए गए थे वो दाय भाग से क्या थे, प्रेरित थे। दाय भाग के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो दाय भाग कहता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ही पुत्र को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है वो क्या कहती है, पुत्र के जन्म के साथ ही जो है पुत्र का संपत्ति में अधिकार शामिल हो जाता है। अब हम आते हैं नारद स्मृति पर। तो नारद स्मृति 18 प्रकरण यानी कि अध्याय और 1028 श्लोक मिलेंगे। इसके प्रणेता देवमुनि नारद को माना गया है। तो नारद स्मृति के प्रणेता जो हैं देवमुनि नारद को माना गया है। इसमें नियोग और स्त्रियों के पुनर्विवाह का विरोध नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है नारद स्मृति में कि स्त्रियों का पुनर्विवाह किया जा सकता है। 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। वहीं जो मनुस्मृति थी उसमें 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता था। इसके टीकाकार कौन है, असहाय जो है इसके टीकाकार है नारद स्मृति के। धूतकीर्णा पर राज्य का नियंत्रण और राजस्व वृद्धि का समर्थन इसमें किया गया है। विधवाओं को पति की संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। तो जो नारद स्मृति है ये विधवाओं को पति की संपत्ति में अधिकार नहीं देती है। वहीं जो याज्ञवल्क्य स्मृति है वो क्या कहती है कि पति की संपत्ति में विधवाओं का अधिकार होगा। स्वर्ण को दीनार कहा गया है और नारद स्मृति की रचना जो है गुप्तकालीन मानी गई है। तो कब गुप्त काल में नारद स्मृति की रचना की गई है। अब हम विष्णु स्मृति की बात करें तो यजुर्वेद में की कंठ संहिता से संबंध माना गया है विष्णु स्मृति का। गद्य पद्य मिश्रित स्मृति है। तो मतलब कह सकते हैं
चंपू शैली में लिखी गई है विष्णु स्मृति। इसमें गद्य और पद्य दोनों में ही देखने को मिलेगी। मनु स्मृति में उल्लेखित आर्यावर्त को भारतवर्ष की संज्ञा दी गई है। विष्णु स्मृति में जो आर्यवर्त है उसी को भारतवर्ष कहा गया है। इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो विष्णु स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। केवल 100 अध्याय हैं, अत्यंत संक्षिप्त स्मृति से माना गया है। वर्णित विषय जो है इसमें सृष्टि की उत्पत्ति जो है देवी की उत्पत्ति, बराह द्वारा पृथ्वी का उद्धार, स्त्री धर्म, विवाह, ब्रह्मचारी तथा सन्यासी के नियम, वर्ण आश्रम व्यवस्था आदि का जो वर्णन है इस विष्णु स्मृति में देखने को मिलता है। सती प्रथा, शूद्र, सन्यासी, कपालिक का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। और इस पर टीकाकार जो है ना नंद पंडित कृत वैजयंती, प्रताप रुद्रदेव कृत सरस्वती विलास जो है ना इस पर टीकाकार है। हमारी अगली जो स्मृति है पाराशर स्मृति, इसके प्रणेता माने जाते हैं भगवान वेद व्यास के पिता ऋषि पाराशर जो है ना पाराशर स्मृति के प्रणेता हैं। इसको 12 अध्यायों से मिलकर बनाया गया है। पाराशर स्मृति के 2 भाग हैं, एक तो है आचार और एक है प्रायश्चित। और मनुष्य के आचार विचार और मनुष्य द्वारा किए गए पापों के प्रायश्चित का वर्णन जो है पाराशर स्मृति में दिया गया है। इस पर टीकाकार हैं माधव विद्यारण कृत पाराशर माधवी, अन्य ग्रंथ माधव विद्यारभ कृत काल निर्णय। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को इसमें स्वीकार किया गया है पाराशर स्मृति में। और किसी प्राणी की हत्या, आत्महत्या करना, गोहत्या ना करना, न्यायोचित तरीके से धन कमाना, इस सब का वर्णन जो है वो पाराशर स्मृति में मिलता है। शूद्रों और चांडालों के प्रति कठोर दृष्टिकोण को अपनाया गया है। शूद्रों और चांडालों के प्रति कठोर दृष्टिकोण को अपनाया गया है। और योग की महत्ता का वर्णन, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों का वर्णन भी जो है पाराशर स्मृति में देखने को मिलता है। बृहस्पति स्मृति के प्रणेता महर्षि अंगिरस के पुत्र ऋषि बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति स्मृति के रचयिता जो है ना महर्षि अंगिरस के पुत्र ऋषि बृहस्पति हैं। और मनु स्मृति के परिशिष्ट के रूप में इसे जाना जाता है। बृहस्पति को कौटिल्य द्वारा प्राचीन अर्थशास्त्री माना गया है। तो जो बृहस्पति हैं इनको कौटिल्य के द्वारा प्राचीन अर्थशास्त्री माना गया है। और व्यवहारिक विषयक ग्रंथ है। ये कैसा है? व्यवहारिक विषयक ग्रंथ है। बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी, नवग्रहों का गणपति नायक माना जाता है। मनु ने जिस विषयों पर संक्षिप्त चर्चा की है उसका बृहस्पति स्मृति में विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। भूमिदान, गया श्रद्धा, वर्षो सर्ग, बापीकूप आदि के जीर्णोद्धार के विषयों का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। हमारी जो अगली स्मृति है कात्यायन स्मृति, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि कात्यायन स्मृति का जो प्रणेता है वो ऋषि कात्यायन है। आर्थिक विषयों से संबंधित ग्रंथ है ये, बस इतना ही याद रखना है। वहीं जो आप स्तंभ स्मृति है, आप स्तंभ स्मृति, इसके रचयिता हैं आप स्तंभ। कौन है? आप स्तंभ इसके रचयिता हैं। गोपालन का विशेष वर्णन जो है इस स्मृति में देखने को मिलता है। तो ये तो थी हमारी स्मृतियां। यहाँ पर स्मृतियां और उन पर टीकाकार के नाम लिखे हुए हैं। तो नारद स्मृति पर टीकाकार हैं असहाय। याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग का नाम याद रखना है। मनु स्मृति में मेघातिथि, गोविंद राय, कुल्लूक भट्ट और भरूची का नाम याद रखना है। वहीं देवल स्मृति में पूर्व मध्यकाल में रचना हुई है। पाराशर स्मृति की रचना जो है वो गुप्तोत्तर काल में हुई है। मनु स्मृति की रचना शुंग काल में हुई है। और याज्ञवल्क्य, विष्णु, नारद, बृहस्पति साथ ही कात्यायन स्मृति की रचना जो है वो गुप्त काल में हुई है। अब हम कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। स्मृतियों के अनुसार समान विवाह से उत्पन्न पुरुष को औरस कहा जाता था। इसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र भी कहा जाता था। वहीं जो देवल स्मृति है में उन हिंदुओं के बारे में वर्णन मिलता है जिन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने का विधि विधान जो है वो दिया गया है देवल स्मृति में। देवल स्मृति विधि विषयक ग्रंथ नहीं है। और नारद, मनुस्मृति और बृहस्पति स्मृति जो है वो विधि विषयक स्मृतियां हैं। अब हम ऋण की बात कर लेते हैं। हमें अलग अलग प्रकार के प्रमुख ऋणों की बात करनी है और उनसे संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखना है। देखो, ऋण जो है ना, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को विभिन्न प्रकार के संस्कारों का अनुष्ठान करना पड़ता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। गृहस्थ आश्रम के में प्रवेश करते समय मनुष्य को 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक होता है। व्यक्ति इन 3 ऋणों से मुक्ति नहीं करता था तो उसके जीवन में त्रिविध ताप उत्पन्न होते थे।
कौन कौन से? सांसारिक दुख, देवी दुख और कर्म के दुख जो है वो उसे प्राप्त होते थे। प्रमुख ऋणों की बात करें तो प्रमुख ऋणों में पहला जो ऋण है देव ऋण है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति का जन्म देवी देवताओं की महती कृपा के कारण होता है। देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मनुष्य का कर्तव्य है। देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस ऋण से मुक्ति हेतु व्यक्ति को प्रातः व संध्या काल में देवी देवताओं के समक्ष घी के दिए जलाने चाहिए। यज्ञ व अनुष्ठान द्वारा व्यक्ति देव ऋण से मुक्ति पाता है। तो यज्ञ और अनुष्ठानों के द्वारा व्यक्ति जो है देव ऋण से मुक्ति पाता है। इसके बाद जो दूसरा ऋण बताया गया है वो है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या होता है? यज्ञ गुरुओं तथा ऋषियों के प्रति ऋण होता है था, जो मनुष्य को धर्म ज्ञान तथा आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। इस ऋण से मुक्ति हेतु वेदों का अध्ययन करना, उनका प्रचार प्रसार करना। और तीसरा जो ऋण है पितृ ऋण बताया गया है। यह ऋण हमारे पूर्वज माता पिता के प्रति हुआ करता था। इस ऋण से मुक्ति हेतु श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान का प्रावधान बताया गया है। और धर्मानुसार संतानोपत्ति द्वारा इस ऋण से मुक्ति जो है वो मिलती थी। मनुष्य ऋण की बात करें तो मनुष्य ऋण समाज तथा मानवता के प्रति होता है। इस ऋण से मुक्ति हेतु व्यक्ति को गरीब तथा जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए और अतिथि को देवता स्वरूप जो है समझना चाहिए। तो ये तो थे हमारे ऋण अलग अलग प्रकार के। इसमें जो अगला ऋण है भूत ऋण है। यह ऋण आसपास के वातावरण और सृष्टि के प्रति होता है। इस ऋण से मुक्ति के लिए पशु पक्षी श्वान आदि को भोजन कराना पड़ता है, उससे भूत ऋण से जो है वो मुक्ति प्राप्त होती है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो दायित्व की दृष्टि से पितृ ऋण में क्या शामिल है? पूर्वजों के लिए कर्तव्य। देव ऋण कैसे चुकाया जाता है? भगवान के लिए बलिदान यानी कि यज्ञ करके या फिर अनुष्ठान करके। ऋषि ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? तो ऋषियों और शिक्षकों से प्राप्त ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करके। वहीं भारतीय चिंतन ऋण के प्रमुख प्रकार कितने बताए गए हैं? तो भारतीय चिंतन ऋण के प्रमुख 3 प्रकार बताए गए हैं। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण बताए गए हैं। अब हम पंच महायज्ञ की जो है बात करेंगे। हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करनी है। आप रिवीजन के लिए क्या करेंगे? वीडियो को 1 से 2 बार जो है जरूर देख लेना, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। पंचमहायज्ञ में सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, फिर प्रमुख यज्ञों को देखेंगे, परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखेंगे। देखो क्या है, पंचमहायज्ञ हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं और धर्मशास्त्रों में भी हर गृहस्थ को प्रतिदिन पंचमहायज्ञ करने के लिए कहा गया है। इन पंचमहायज्ञ करने से सुख समृद्धि व जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश पश्चात मनुष्य प्रतिदिन 5 श्रेष्ठ कर्मों का निर्वहन करता है। यही श्रेष्ठ कर्तव्य जो है पंच महायज्ञ कहलाते हैं। पंच महायज्ञों में 5 महायज्ञ बताए गए हैं। देवयज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ को बताया गया है। ये क्या है पंच महायज्ञ? एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ की बात करते हैं। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करता है और सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद ओम तथा गायत्री मंत्र का जाप करना ही ब्रह्म यज्ञ करना कहलाता है। तो देखो ब्रह्म यज्ञ में सीधी सी बात यह है कि सीधा सा ये शामिल है कि आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए और विद्वान व्यक्तियों के प्रति ऋषियों के प्रति जो है अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। साथ ही सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जो है ओम का तथा गायत्री मंत्र का जाप करना ही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। देव यज्ञ में क्या होता है? इसका अन्य नाम है अमर यज्ञ और अग्निहोत्र यज्ञ। प्रातः एवं संध्या काल में देवी देवताओं के प्रति आस्था प्रकट करना देव यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ को नियमित करने से वातावरण जो है वो शुद्ध होता है देव यज्ञ से। भूत यज्ञ का अन्य नाम है बलि वेश देव यज्ञ। असमर्थ प्राणियों हेतु मंगल कामना करना, सभी प्राणियों पर दया भाव रखना भूत यज्ञ है। गृहस्थ धर्म का पालन करते समय असहाय प्राणी जैसे कि चींटी, कौआ, कीट, गरीब आदि को भोजन कराना भूत यज्ञ कहलाता है। आतिथ्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ जो है ना, महाभारत के अनुसार अतिथि को भोजन न कराने वाला व्यक्ति अपने सभी पुण्यों को खो देता है। घर आए हुए अतिथि का सम्मान तथा आदर से भाव भगत करना, भोजन, वस्त्र आदि प्रदान करने से व्यक्ति को उत्तम फल जो है वो प्राप्त होता है। शास्त्रों के में अतिथि देवो भव की अवधारणा भी प्रचलित थी।
पितृयज्ञ की बात करें तो गृहस्थ आश्रम के पालन के समय अपने मृत जनों को पिंडदान, तर्पण तथा श्राद्ध किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार पितृ ऋण से मुक्ति हेतु पितृयज्ञ करने के 3 तरीकों को बताया गया है: प्रतिदिन श्राद्ध द्वारा, बलिहरण द्वारा और तर्पण के द्वारा। बड़ों की सेवा तथा आदर करना भी इस यज्ञ के संपादन का प्रमुख उपाय है। अब हम पंच महायज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। उसमें हमने 5 महायज्ञों को जाना है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पितृयज्ञ को हमने देखा है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको याद रखना है कि ब्रह्म यज्ञ का प्राथमिक केंद्र वैदिक संस्कृति का संरक्षण है। वहीं जरूरतमंदों की मदद करने के लिए दया, मनुष्य और निस्वार्थ सेवा के कार्य ही मनुष्य यज्ञ है। भूत यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य पारिस्थितिक जिम्मेदारी है। किस यज्ञ में उच्च शक्तियों को समर्पित अनुष्ठान, प्रार्थना और पूजा कार्य शामिल है? तो देव यज्ञ में। ब्रह्म यज्ञ में क्या शामिल है? शास्त्रों और ऋषियों की पूजा ही ब्रह्म यज्ञ में शामिल है। मनुष्य यज्ञ का केंद्र बिंदु मानवता की सेवा है। तो मनुष्य को जो है ना, उसका केंद्र बिंदु मानवता की सेवा है। अब हमें जो है यहाँ से वर्णाश्रम व्यवस्था देखनी है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के लिए हम वर्णाश्रम व्यवस्था में परिचय, आश्रम के प्रकार, परीक्षा उपयोगी तथ्यों को, सभी चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर कर दीजिए। इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो आ रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं सबको लाइक करते रहिएगा। और हाँ, रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी कंटेंट तैयार करते जा रहे हो उसको धीरे धीरे उसका रिवीजन भी करते रहिएगा।